अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि कोई शेक्सपियर था? क्या आप जानते हैं कि शेक्सपियर कौन था? क्या वो एक फ़ीमेल थी? क्या वो क्रिस्टोफर मार्लोव था? तो आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि मुख्तलिफ़ राइटर्स, बायोग्राफ़र्स और हिस्टोरियंस शेक्सपियर के बारे में क्या कहते हैं। शुरू करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन शेक्सपियर के ज़माने का एक फ़ेमस राइटर है, यूनिवर्सिटी वेट्स में से है, और वो कहते हैं कि शेक्सपियर को कोई राइटिंग स्किल नहीं थी, ना ही उसका कोई आइडिया था, ना ही उसके कोई थीम्स थे जिसे वो लिख सके, और उसको एक नाम दिया था अपस्टार्ट क्रो कि वो हम जैसे राइटर से चीज़ें चुराता था और उसे अपना नाम देता था। जिस तरह बहुत सारे राइटर्स, पोइट्स वगैरह आजकल भी है, एक दूसरे के राइटिंग्स को चुरा के उसे अपना नाम दे देते हैं। रॉबर्ट ग्रीन पहला इंसान था जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था शेक्सपियर के राइटिंग्स को और शेक्सपियर को खुद कि ही इज़ नॉट अ गुड राइटर और ही इज़ नॉट अ राइटर एट ऑल। 1819 में पहली दफ़ा कंट्रोवर्सीज आ गई थी कि शेक्सपियर नाम का कोई शख्स था ही नहीं, बल्कि क्रिस्टोफर मार्लोव था। वो क्रिस्टोफर मार्लोव के ज़माने में एक पैम्फलेट लिखी गई थी जिसमें जीसस क्राइस्ट को एज अ गे पेश किया गया था, और जिसकी वजह से क्वीन एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने इनको पकड़ने और एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर पेश किया था। इस किंगडम में थॉमस किड, जो कि एक राइटर है या बाद लोग उसे काइड कहते हैं, उसको पकड़ा गया था, और थॉमस किड ने उसके बाद कहा था कि द पैम्फलेट वाज रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लोव, और क्रिस्टोफर मार्लोव डर के मारे एक बहाना बनाने के बाद अपने आप को मुर्दा पेश करता है, और बाद में वो शेक्सपियर के नाम से फेमस हो जाता है, उसके नाम से लिखता है। तो मतलब शेक्सपियर का नाम वो एक पेन नेम, एज अ पेन नेम इस्तेमाल करता था, और ये इसलिए भी कहा जाता है कि शेक्सपियर उस ज़माने में फेमस था ही नहीं। जैसे ही क्रिस्टोफर मार्लोव मर जाते हैं 93 में, उसके बाद शेक्सपियर के उसी हफ्ते वीनस एंड एडोनिस की प्ले आ जाती है, और उसके बाद शेक्सपियर ऑन द पीक हो जाता है, फेम हासिल हो जाता है उन्हें। इसके अलावा दोस्तों, माइकल हार्ट की एक फेमस बुक है द 100, जिसमें उन्होंने इन्फ्लुएंशियल पीपल को मेंशन किया है, जितने भी फेमस पीपल है ऑफ द वर्ल्ड, उसमें शेक्सपियर को भी उसने डिस्कस किया है। और वो कहते हैं कि एडवर्ड डी वेरी, जो एक नोबल मैन था, एक अमीर शख्स था उस ज़माने का, असल में जितनी भी चीज़ें लिखी गई है, जितने भी प्लेज है या सोनेट्स है शेक्सपियर के नाम से, वो एडवर्ड डी वेरी ने लिखे है, और शेक्सपियर का नाम वो एज अ पेन इस्तेमाल करते थे, पेन नेम की तरह इस्तेमाल करते थे वो। और उसमें ये भी कहा गया है कि क्वीन एलिजाबेथ उसको एयरली पेंशन देते थे, एनुअली 1000 पाउंड्स, और शेक्सपियर का नाम जो है वो ये भी कन्फेस कर रहे हैं कि तब उस ज़माने में शेक्सपियर का नाम था ही नहीं, बल्कि 1623 के बाद, उसके मौत के बाद 7-8 साल बाद ये नाम फेमस हो गया कि शेक्सपियर का कोई वजूद था। तो माइकल हार्ट के इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब है शेक्सपियर एक फ्रॉड था, शेक्सपियर वाज अ फ्रॉड, और असल में शेक्सपियर नाम का कोई शख्स था ही नहीं। लेकिन इसके अलावा ये भी फेमस है कि सर विलियम डी एवनेंट या डेवनेंट, जो कि एक फेमस पोइट है 17वीं सेंचुरी का, वो ये कन्फेस करते आ रहे हैं कि ही इज़ द बास्टर्ड और इलिजिटिमेट सन ऑफ शेक्सपियर, कि वो शेक्सपियर के नाजायज़ औलाद है, उसका नाजायज़ बेटा है। वो एक फेमस पोइट रह चुके हैं 17वीं सेंचुरी के, और कहा जाता है कि उन्होंने एक लेटर भी लिखा था शेक्सपियर के नाम से। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जब भी वो नशे में होते थे, ड्रंक होते थे, तो वो ये बात कन्फेस करते थे कि मैं शेक्सपियर का बेटा हूँ। जेम्स विल्मट, जो कि एक फेमस बायोग्राफर है, उन्होंने 1781 में शेक्सपियर के बारे में बायोग्राफी लिखना स्टार्ट की, तकरीबन शेक्सपियर के डेथ के 200 साल बाद, और वो वहाँ चले गए स्ट्रेटफोर्ड, जहाँ कहा जाता था कि शेक्सपियर रह चुके हैं। उस घर में चले गए, उस गाँव में चले गए, और सारे जितने भी डिटेल्स थे वो इकट्ठे करने लगे। लेकिन वो एक पॉइंट पे बहुत शॉक हो गए थे कि वहाँ इसको कोई सबूत नहीं मिली कि शेक्सपियर ने कोई किताब पढ़ी हो या शेक्सपियर ने कोई लेटर भी लिखी हो। तो ही वॉज शॉक्ड कि शेक्सपियर इतने अच्छे प्लेज या सोनेट्स कैसे लिख सकता है, हालांकि ना वो किताब पढ़ चुका है कोई, और ना ही उसका हैंड राइटिंग का कोई लेटर उन्होंने पाया उधर। तो वो भी इस कंट्रोवर्सी में था, इस शक में था कि शेक्सपियर एजुकेटेड था ही नहीं। और ये बातें उन्होंने बायोग्राफी में नहीं लिखी, बल्कि 1805 के बाद उसका एक दोस्त था जिन्होंने ये सारी बातें लेक्चर्स में स्टूडेंट्स को के साथ शेयर किए। इसके अलावा ये भी एक फेमस बात है कि बहुत सारे राइटर्स का कहना है, या हिस्टोरियंस या बायोग्राफर्स का,
کہ شیکسپیئر نام کا کوئی مرد تھا ہی نہیں، بلکہ ایک عورت تھی شیکسپیئر نام سے لکھتی تھی، ایز اے پین نیم شیکسپیئر کو استعمال کرتی تھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے پلیز یا سونٹس لکھنا کسی انسان کا کام نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ ہی ہوگا شاید شیکسپیئر کے نام سے جو یہ سب کچھ لکھ چکی ہوگی۔ ایک امریکن US رائٹر ہے، فیمیل رائٹر ایملی بیکن، اور وہ یہ اپنے ریویو میں بتاتی ہے، اس کی جو ریویو ہے کافی فیمس ہے، بیکونر ریویو سے کہتے ہیں۔ دوستو وہ کہتی ہے کہ شیکسپیئر کوئی آدمی تھا ہی نہیں، نہ کرسٹوفر مارلو کوئی تھا، نہ کوئی لیڈی تھی، بلکہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ فرانسس بیکن تھا جو یہ سارے پلیز اور سونٹس وغیرہ یا پھر ایپک پوئمز وغیرہ لکھ چکا ہے۔ وہ فرانسس بیکن کے بارے میں کہتی ہے کہ ہی واز دا ریئل شیکسپیئر۔ لیکن لاسٹ میں ہولی ٹرینیٹی چرچ جو ہے اس میں آفیشیل ریکارڈز موجود ہے کہ ولیم شیکسپیئر کے نام کی ایگزسٹنس موجود ہے، مطلب ولیم شیکسپیئر کے نام کا ایک شخص رہ چکا ہے رینیساں پیریڈ میں۔ اور اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا جو کہ بہت سارے رائٹرز کہتے ہیں کہ ناٹ دا مین دا پلیز، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں رائٹر سے یا شیکسپیئر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ ہمیں کام ہے اس کے کام سے، اس کے پلیز سے اور رائٹنگ سے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو ویری مچ۔